इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। अब सीधे आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां सीएम नायब सिंह सैनी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। जो आपके महत्वपूर्ण सुझाव हैं उसमें भी हम इनको शामिल करने वाले हैं। साथियों, हमने पिछले 11 वर्षों में 16,000 से अधिक पदक विजेता खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपया हमने नगद पुरस्कार के रूप में देने का काम किया है। हमारे युवा साथी इधर जो बैठे हैं वो कह रहे थे कि ये कैश अवार्ड बंद कर दिया जाए, इसके अंदर नौकरी का प्रावधान किया जाए, परंतु हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बैठे थे कि इसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया जाए। फिर उन्होंने बीच में इंटरवीन करके सुझाव दिया कि दोनों तत्व चलने चाहिए। ये बात इन्होंने तुरंत माइक पकड़ करके कही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने 683 करोड़ रुपए के पिछले 11 वर्षों के अंदर, अगर आप लोग देखेंगे, अपने खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और साथ ही 231 हमारे जो पदक विजेता हैं उनको सरकारी नौकरी देने का काम भी हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि उच्चतर शिक्षा को आत्म अनुसंधान एवं शौर्य कार्य में, ये शोध कार्य में साथियों ये बस्ती है। इसलिए हमने चालू वित्त वर्ष में जो पिछला बजट था, हमने उस बजट के अंदर ये घोषणा की थी कि हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारे कॉलेजेस के बच्चे जो रिसर्च करेंगे, और उसका एमओयू भी हमारे सभी यूनिवर्सिटीज के साथ वो हुआ है। और हमने इस रिसर्च के लिए 20 करोड़ रुपए का हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष भी हमने बनाया है, ताकि हमारे युवा उसके ऊपर सर्च कर सकें और सर्च करके नई नई तकनीक के साथ जुड़ सकें और लोगों के जीवन को सरल और सुगम कर सकें। कोई समस्या होती है, हमारे युवा उसको देखें और देख करके उसके ऊपर सर्च करके उसका समाधान खोजें कि उसका समाधान क्या है। वो समाधान जब हमारे पास आएगा तो हरियाणा सरकार उसको लागू करने का काम करेगी, ताकि हमारे प्रदेश के लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना रहे। साथियों, हम सब जानते हैं कि 2025-26 का राज्य बजट में हमने हरियाणा को उच्चतर शिक्षा का एक वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को हमने मॉडल संस्कृत महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि हमने पिछले दिनों हमने ये निर्णय किया था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल हम स्थापित करेंगे। पिछले बजट में हमने कहा था, मुझे खुशी है आज हरियाणा के हर 10 किलोमीटर के ऊपर एक संस्कृत मॉडल स्कूल खड़ा हो गया है। अब हमने दूसरी तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हर जिले के अंदर एक राजकीय महाविद्यालय संस्कृत मॉडल के रूप में वो स्थापित होगा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं साथियों, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को वो बढ़ाया जा सके, उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। और साथियों, इसी प्रकार हम 22 मॉडल जो संस्कृत महाविद्यालय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों को वर्ष 2026-27 तक उनको पूरी तरह से लागू भी कर दिया जाएगा। साथियों, भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए एआई, सेमीकंडक्टर और ग्रीन टेक, बायोटेक जैसे हमारे क्षेत्रों में कौशल विकास इसको भी किया जाना जरूरी है, ताकि हमारे युवा उसके साथ जुड़ें। और इसी दिशा में हमने अगस्त 2025 में एक नया विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर उसका भी गठन किया था। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार हमने हरियाणा में एआई मिशन की स्थापना एक नई पहल की है। और हमने अपने बजट के अंदर कहा भी था कि हम एक एआई हब गुरुग्राम और दूसरा एआई हब पंचकुला के अंदर हम स्थापित करेंगे। और इसके लिए हमने विश्व बैंक से बात किया, 474 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता देने का आश्वासन विश्व बैंक ने हमें इन 2 एआई हब को स्थापित करने के लिए दिया है, जिससे कि इस एआई मिशन के माध्यम से गुरुग्राम और पंचकुला में एक एक
AI हब का निर्माण हो सके और इसके अंदर लगभग 50 लाख युवाओं को इसके साथ जोड़ करके उनको रोजगार का साधन वो खड़ा हो सके। साथियों, इन सभी उपलब्धियों का श्रेय आप सभी के जो बहुमूल्य सुझाव हैं, अनुभव हैं और सहयोग को ही जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि मेरा विश्वास भी है कि नीतियां तभी सफल होती हैं जब वे जमीन से जुड़ी हों, और जमीन से तभी जुड़ती हैं जब आप सब लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आते हैं। नहीं तो मैंने शुरू में ही जो बात कही थी, मैंने ये कहा था कि लोग ये बात बोलते थे कि बजट सरकार का है, परंतु अब लोग ये बात बोलते हैं कि बजट सरकार का नहीं है, ये बजट हरियाणा प्रदेश के लोगों का है और उनके अनुरूप ही ये जारी होता है। साथियों, हमारे बुजुर्ग भी कई बार कोई कहावत बोलते थे और तंत्र निकाल करके बोलते थे। बुजुर्ग कहते थे कि मैदान वही मारता है जो रोज पसीना बहाता है। साथियों, हमें मेहनत जितनी हम करेंगे, ये तो भगवान श्री कृष्ण की वो भूमि है जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। साथियों, यही हमारे बुजुर्गों की। तो कुरुक्षेत्र से सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।